सिंह जादौन, आपका मोबाइल ऐप यूट्यूब। मुझे एक सत्य के न्याय पे चलते हुए मेरी साईं राम गौ सेवा समिति में संपूर्ण भारत की धरा पे 544 जिला 37 स्टेट में इस अनाथ के नाथ बनो इस आवाज़ पे मैंने मेरा जीवन लगा दिया। और आज न्याय के नाम पे पुकारने वाले को ही ये लाल पीछा साई, आज बेरोजगारी त्राही त्राही, नोटबंदी के बाद में देश देखने को गरीबी हाहाकार मचा हुआ है। आज हमारी गौ माता जो हिंदुत्व की थी, ये जातिवाद समाजवादों में सर में जितने बाल, उसको जंगली सुअर जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। और सत्य की आवाज़ पे ये जो कुछ तुच्छ मठाधीश बैठे हैं, ये गौशालाओं के नाम पे कोई फंडिंग करने के लिए कंपनी नहीं, व्यवसाय भी एक डोनेशन हो गया हो, धंधा हो गया हो। क्या होगा? अंधेर नगरी बेबूज राजा, टकासेर सब्जी टकासेर खाजा। जब ऐसा भारत हो, मेरे भारत से संसार तक त्राही त्राही मची हुई है। और इसकी एक आवाज़ में ये जीवन में नर्तन का चोला हमें मिला है। वो नर और नारी के लिए एक कर्म क्रेडिट वैलिडिटी, सबका साथ सबका विकास में जन्म सिद्ध अधिकार हो। कर्म क्रेडिट वैलिडिटी के लिए 1-1 करोड़ रुपया। तो ये धरा अपना कर्तव्य करेगी, काम करेगी, ऑनलाइन डिजिटल भारत में अपना आयकर भरेगी, लेन देन कर लेगी। ये राजा सीट के बन के जनता का दुख न जाने। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में सुदामा भी गए थे। हमने हमारे भाव में मोदी को चौकीदार को चोर बनाया, उस आवाज़ में प्रधानमंत्री का आशीर्वाद दिया। 5-5 साल पुकारें लगाई। उस गौ माता की करुणा में ये देश में कोरोना रोग जैसा सेना में थे, पहले सेना में थे जब क्या था, और हम सेना में एक निर्दोष को चौकीदार चोर बना दिया। देश के प्रधानमंत्री जैसी चोरी करें। आप अंगरक्षक बताते हैं इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी के अंगरक्षक रहते 16 सदस्यीय टीम थी। उन्होंने उनकी मनमानी की। उनकी मृत्यु के बाद में वो केस हमारे ऊपर लगाए गए, हमारी सेना की नौकरी चली गई। उसके बाद में हमें अज्ञातवास हो गया, 25 साल पुणे में काटा। ये वीडियो हमने यूट्यूब पे बोले हुए हैं। सरपंचों पे लाठीचार्ज जैसा होना, अंधी बात कर लेना। खजाना लूटा गया था, उसमें क्या मामला था? खजाने में 18 बॉक्स 130 पेज की लिस्ट है जो मेरे पास रखी है। क्या था मामला वो? उसमें गोल्ड था, हीरे थे, जवाहरात थे, जो रदरफोर्ड कंपनी ने सील करके 1911 में रखा था। 1939 में उसको चार्ज दिया गया था। और वहाँ के जो मामला क्या था ये खजाने वाला? मामला ये आमेर से कुछ नाहरगढ़ से 16 सदस्यीय टीम को पालम एयरपोर्ट पे वो बॉक्सों के साथ में उरुग्वे होते हुए स्विट्जरलैंड माल भेजा। वापस आते टाइम पे मेरे 14 संगाती ऑन द स्पॉट पालम एयरपोर्ट पे मार दिए। मुझे विमान द्वारा परमात्मा ने रक्षा की और फरार होने में सफल हुआ। 5 साल के बाद मुझे मृत सर्टिफिकेट दे दिया और मैं कह रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ। ये बात जब मैं फौज वालों को बताता हूँ तो मुझे दूसरा नंबर बेड चेंज करते हैं सरकार की रवैया पर, और मुझे दूसरा सैनिक नंबर दे करके भर्ती कर लेते हैं। लेकिन दुश्मनों को रास नहीं आया कि ये सैनिक जिंदा है। मुझ पर पुनः अटैक बोलते हैं और मुझे पुनः फरार होना पड़ता है। तो आप क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि तू बुराइयाँ कितनी भी कर ले, तू सितम कितना भी कर ले, लेकिन हम हर सितम में परीक्षा देंगे। उन 14 वीरों की शहादत बाकी न जाएगी। इस पे मैंने मेरा जीवन अज्ञातवास का भी मेरी अनाथ गौ माता की रक्षा में निकाल दिया। 14 वीर कौन से? 14 वीर मेरे साथ के थे जो उस खजाने को ले गए थे। राजा चोरी करे, दंड कौन करेगा? जैसे ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए, से मेरे साथी मरा दिए कि इनको प्रूफ मिटा देंगे, लेकिन उस परमात्मा ने ये प्रूफ रखा। लेकिन इसको भी कोई आवाज़ बनने वाला नहीं मिला मेरी। आज देखता हूँ कोई मेरी आवाज़ को सुने। वंदे मातरम, जय हिंद। कैलाश सिंह जादौन, आपका मोबाइल ऐप 94 68 70 12 66।